क्या एक माँ अपनी ही बेटी को बेचेगी? और क्या वो बेटी अपने ही पिता के घर से दोबारा गायब हो जाएगी? आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी की पड़ताल करेंगे जिसमें रिश्तों के सबसे पवित्र बंधन भी शर्मसार हो गए। ये है ट्रू क्राइम इंडिया। हर गली, हर शहर में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास बनकर रह जाती हैं। कुछ कहानियां लोगों को चौंका देती हैं और कुछ कहानियां रूह कंपा देती हैं। पर सच्चाई हमेशा सबसे ज्यादा हैरान करती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। 7 अगस्त 2016 राजस्थान के अलवर का गाजू की गांव। दोपहर का वक्त था। सदर थाने के तत्कालीन थानाधिकारी कैलाश चौधरी के पास एक सूचना आई। मुखबिर ने कहा, साहब, गाजूकी में बिल्लो नाम की औरत के घर पर एक नाबालिग लड़की को बंधक बना रखा है। लड़की को देह व्यापार में धकेला जा रहा है। थानाधिकारी सुनकर चौंके। बच्ची की तस्करी और देह व्यापार, वो भी इतने छोटे गांव में। उन्होंने तुरंत टीम बनाई और गाजूकी की ओर रवाना हो गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो गांव अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। लोग आंखें चुराकर बातें कर रहे थे, मानो सब कुछ जानते हों लेकिन कहने से डर रहे हों। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछा तो कई चेहरे पीले पड़ गए। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, साहब, बिल्लो के घर जरूर कुछ गड़बड़ है। अक्सर अजनबी लड़के वहां आते जाते दिखते हैं। पुलिस ने पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो कई नई बातें सामने आईं। बदहाल हालत में मिली 11 साल की मासूम अब शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने बिना देर किए बिल्लो के घर की घेराबंदी की। दरवाजा खुला और अंदर पुलिस पहुंची। कमरे की हालत देखकर सब सन्न रह गए। चारों तरफ गंदगी, बिखरे कपड़े और डर का माहौल। कोने में सहमी हुई, लापती हुई 11 साल की बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। होंठ सूख गए थे। पुलिस ने नाम पूछा तो रोने लगी। बोली, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। बिल्लो माँ मुझसे गंदा काम कराती है। सदर थाने में मामला दर्ज हुआ। जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई जितेंद्र नावरिया को। उन्होंने तेजी से जांच की और चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश कर दी। मामला पॉक्सो कोर्ट संख्या 02 की न्यायाधीश शिल्पा समीर के सामने पहुंचा। लंबी सुनवाई चली। गवाहों को पेश किया गया, दस्तावेज रखे गए। बच्ची ने भी हिम्मत जुटाकर पुलिस को बयान दिया। मां ने ही जिंदगी को नर्क बना दिया। बच्ची ने बताया, मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरे पापा लकड़ी का काम करते थे। हम कच्चे से मकान में रहते थे। माँ के पास अक्सर एक अंकल आया करते थे। वे घंटों माँ के साथ रहते। उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वही अंकल मेरी जिंदगी को नरक बना देंगे। मेरी माँ अक्सर उन अंकल को मेहमान बताती थी। एक दिन माँ अचानक बोली, चल, तुझे तेरे नानी के घर ले चलती हूँ। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरा बचपन वहीं बीता था। माँ ने कहा, सामान पैक कर ले, खिलौने और किताब भी रख ले। मैं दौड़कर अपना छोटा सा बैग तैयार करने लगी। कुछ देर बाद माँ, मैं और वही अंकल घर से निकले। मैं पूरे रास्ते सोचती रही कि नानी के घर जाकर खेलूंगी, उनके हाथों की बनी मिठाई खाऊंगी। जब पहुँचे तो वहाँ कोई अजनबी औरत थी। नानी तो थी ही नहीं। अनजान औरत को सौंप दिया। माँ मुझे एक कच्चे से घर में ले गई। वहाँ एक महिला खड़ी थी। माँ ने मेरी ओर देखा और कहा, आज से यही तेरी मम्मी है, यही तुझे पालेंगी, तू इन्हें ही माँ बोलेगी। अब मुझे फोन मत करना। इतना कहकर उन्होंने जेब से एक कागज निकाला, उस पर अपना नंबर लिखा और मेरे हाथ में थमा दिया। जाते जाते कहा, फोन किया भी तो मैं उठाऊंगी नहीं। मेरे समझने से पहले ही माँ और अंकल वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद उस औरत बिल्लो ने वह कागज मेरे हाथ से छीना और सामने ही फाड़ दिया। उसने कहा, अब तेरे परिवार से तेरा कोई रिश्ता नहीं। बिल्लो माँ मुझे जबरदस्ती दूसरे लोगों के पास भेजती। वो मुझसे गंदा काम करवाती है और पैसे खुद रख लेती है। मैं भागना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला।
पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने भी पुष्टि की। लोगों ने बताया बिल्लो ही इस बच्ची को यहाँ लाई थी। ये सब उसी की करतूत है। पुष्टि के बाद पुलिस ने बिल्लो को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग मासूम को उसकी मां ने ही बिल्लो नाम की महिला को बेच दिया था। बच्ची की मां और उसका साथी फरार। बच्ची के बयान के बाद मामला और गंभीर हो गया। अब सिर्फ बिल्लो ही नहीं बल्कि बच्ची की मां और उसके साथी को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 173(8) CRPC में जांच लंबित रखा और तलाश शुरू की। कई टीमें बनाई गईं, छापे मारे गए, 37 पुलिस एक्ट के वारंट भी जारी किए गए। 2019 में चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई, लेकिन न मां मिली न उसका साथी। 26 जुलाई 2019 को फैसला आया, बिल्लो दोषी पाई जाती है। उसे कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी जाती है। 2020 में कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। पुलिस बार बार पश्चिम बंगाल और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में दबिश देती रही। बिल्लो जेल में सजा काट रही थी, लेकिन बच्ची की मां और उसका साथी अब भी फरार थे। वहीं 11 साल की मासूम भी लापता थी। इस दिन पुलिस ने उसे गाजुकी से छुड़ाया था। उसी दिन से वह फिर कभी नहीं दिखी। आखिर कहां चली गई वो 11 साल की मासूम? कहां छिपे हुए थे बच्ची की मां और उसका साथी? बिल्लो ने पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए थे। उसने बताया कि वह सुरेश पंजाबी नाम के शख्स के साथ रहती थी। सुरेश से उसे एक बेटा हुआ। एक दिन अचानक सुरेश को खून की उल्टियां हुई और उसकी मौत हो गई। 10-15 साल पहले बेटे की भी टीबी से मौत हो गई। बिल्लो अब अकेली थी। जिंदगी चलाने के लिए उसने वेश्यावृत्ति को पेशा बना लिया। बिल्लो ने बताया करीब 6-7 महीने पहले उसके पास एक औरत और एक आदमी आए। उनके साथ 12 साल की एक बच्ची थी। उन्होंने बिल्लो से कहा तू इसे अपने पास रख ले, अभी किराया भाड़ा दे दे, बाद में पैसे देकर इसे वापस ले जाएंगे। महिला ने अपनी ही बेटी को बिल्लो के पास गिरवी रख दिया था। बिल्लो ने 10,000 रुपए देकर बच्ची को अपने पास रख लिया। रोज 4 से 5 आदमियों के पास भेजती। बिल्लो ने पुलिस को बताया कि जब उसने उस बच्ची से बात की तो उसने बताया कि मेरी माँ एक दूसरे आदमी के साथ रहती है, वही दोनों मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। बिल्लो उस बच्ची से पहले उससे घर के काम करवाती और फिर धीरे धीरे उसे ग्राहकों के सामने परोसना शुरू कर दिया। बिल्लो हर रोज उस बच्ची को अलग अलग आदमियों को बेचती। एक बार का सौदा 400 से 500 रुपए का होता था। लड़की को रोजाना 4-5 आदमियों के पास भेजा जाता था। पुलिस ने जब बिल्लो के घर छापा मारा था तो वो बदहाल हालत में मिली थी। प्रतीकात्मक फोटो। पुलिस ने जब बिल्लो के घर छापा मारा था तो वो बदहाल हालत में मिली थी। प्रतीकात्मक फोटो। पिता को सौंपा, लेकिन फिर लापता हो गई बच्ची। जब पुलिस ने छापा मारकर बच्ची को बिल्लो के चंगुल से छुड़ाया तो मोहल्ले में सनसनी फैल गई। लोग बिल्लो को गालियां दे रहे थे। बच्ची को जब थाने लाया गया तो उसकी हालत बेहद खराब थी। वह बार बार रो रही थी और एक ही सवाल कर रही थी, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? पुलिस ने सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद बच्ची को उसके पिता को सौंप दिया। बच्ची को उसके पिता को सौंपकर पुलिस को लगा कि शायद अब वह बच्ची इस नरक से बाहर आ गई है। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। पुलिस ने कुछ महीनों बाद बच्ची की स्थिति जानने की कोशिश की। जब उसके घर पहुंचे तो पता चला कि बच्ची फिर से गायब हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना था कि बच्ची को किसी दलाल ने बाहर के शहर ले जाकर धंधे में धकेल दिया। वहीं पुलिस की आशंका और भी खौफनाक थी। पुलिस को शक था कि बच्ची को या तो बाहर के गिरोह को बेच दिया गया या फिर सच दबाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची को उसके पिता को सौंपा गया था। कुछ महीने बाद वो फिर से गायब हो गई। प्रतीकात्मक तस्वीर। बच्ची को उसके पिता को सौंपा गया था। कुछ महीने बाद वो फिर से गायब हो गई। प्रतीकात्मक तस्वीर। 7 साल बाद मां गिरफ्त में, 10 साल की सजा। इस मामले में पुलिस ने फिर से जांच शुरू की।
14 अगस्त 2023 को पुलिस को सूचना मिली कि पीड़िता की मां पश्चिम बंगाल में छुपी हुई है। तुरंत टीम रवाना हुई, दबिश दी गई और आखिरकार 7 साल की फरारी के बाद मां गिरफ्तार कर ली गई। उसका साथी अब भी फरार था। बच्ची की मां को राजस्थान लाया गया और कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। पॉक्सो कोर्ट न 02 में न्यायाधीश शिल्पा समीर के सामने सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने केस लड़ा। उन्होंने कोर्ट में 17 दस्तावेज पेश किए और 12 गवाहों को परीक्षित करवाया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़िता की मां को दोषी माना। 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5,50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। बच्ची आज तक लापता है। एक मासूम जिसकी कहानी इंसानियत पर सवाल छोड़ जाती है। क्या वो बच्ची आज भी जिंदा है या फिर सच हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो गया है? दोस्तों, इस केस से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर से आता है। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी असली कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं जो सच को उजागर करती हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं।